No, we were born in a middle class family. Okay. And then और मेरे मम्मी पापा ने पढ़ाया सबसे महंगे स्कूल में. अच्छा. APJ स्कूल में मैं पढ़ती. Okay, ठीक है, तो बचपन से मेरी लाइफ बहुत ही ड्रामेटिक रही. Okay. आप समझ गए? हाँ. So पैदा हुए मिडिल क्लास फैमिली में और जाते थे पढ़ने हाई क्लास सोसाइटी के और पढ़ाकू बच्चे थे? बिल्कुल भी नहीं. अरे ड्रामेटिक लाइफ थी ना, समझ रहे हो? हाँ. पढ़ाई में ध्यान कम और ड्रामे पे ज्यादा रहता था फोकस. अच्छा. तो मेरे ख्याल से वही एक पूरा जो it's always what your personality reflects is how you have lead your life, yes, right? Yes. And if my personality, अगर आपको लगता है मेरी personality बहुत strong है, वो because क्योंकि मैंने लाइफ में बहुत चीजें बहुत हार्ड वे, सॉफ्ट वे नहीं, बहुत हार्ड वे लर्न करी है. Okay. It's not like I was not born with a silver spoon जिसे लोग बोलते हैं. तो सिल्वर स्पून कभी भी नहीं था. तो बचपन से ही बहुत ही ड्रामेटिक लाइफ थी. तो मुझे बचपन से ही पता था कि कहीं ना कहीं मैं स्क्रीन पर जाने पे तो जाना ही जाना है. अच्छा. स्क्रीन पे तो जाना ही जाना है, वो बनता ही है. हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ बियॉन्ड रियलिटी विद भारत सदाना, जहां हम मिलते हैं इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज से. और आज के गेस्ट बहुत ही खास है, एक एक्टर, मॉडल, एंटरप्रेन्योर और एक रियल बॉस लेडी. आइए मिलते हैं सीमा गुम्बर जी से. मैम कैसे हैं आप? हाय, आई एम गुड. हाउ आर यू? ऑल वेल मैम, थैंक्स फॉर योर टाइम. तो ये बॉस लेडी बनना एक एटीट्यूड है या एक लाइफस्टाइल चॉइस? जैसे कि कहा जाता है ना कि रिस्पेक्ट इज समथिंग यू कांट बाय फ्रॉम पीपल, यू हैव टू अर्न इट. सिमिलरली बॉस लेडी का एटीट्यूड और जो लोग एरोगेंस भी जिसे बोलते हैं, वो भी आपको कमानी पड़ती है. बिल्कुल. और बॉस लेडी नाम भी आपको कमाना पड़ता है. दिस इज नॉट अ लाइफस्टाइल चॉइस, दिस इज बाय डिफॉल्ट लोगों ने जो मुझे दिया है. अर्न किया है आपने. दैट इज एग्जैक्टली, आई हैव अर्नड इट बिकॉज ऑफ माय वर्क, बिकॉज ऑफ माय बिहेवियर, मेरा वर्क स्टाइल, मेरा लोगों के साथ डीलिंग का स्टाइल. एंड कभी भी हार नहीं मानना, कभी भी सरेंडर नहीं करना. एंड इफ यू हैव थॉट समथिंग कि ये ठीक है तो वो ठीक ही है. नाउ रादर देन कि आप लोगों की बातें मान लो कि वो आके बोले अच्छा नहीं ऐसे करना है, ऐसे करना है, यू से अच्छा ऐसे करना है. नो, एक्सक्यूज मी, आई एम द बॉस, आई नो व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, एंड देन यू स्टिक टू इट. एंड आल्सो देन यू मेक श्योर यू प्रूव इट. लोग क्या करते हैं एज अ बॉस कि नहीं जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है. नो, सो for me boss is somebody who will tell you what is right and what is wrong. Also as a leader hold your hand and tell you कि ये देखो मैंने करके दिखाया, मैंने बोला था ना, तो ये ऐसे होता है. So it is like this. So that's how it has come to me into my life, and that's how what I am, and I am being called boss lady for a reason. And rightly said so, I guess. Yeah. So that's really inspiring. boss lady जो कहती है वो करके दिखाती है. लेकिन अभी कुछ टाइम से आई केम टू नो कि आप योर लाइफ हैज बीन अ रोलर कोस्टर. तो अब उसे डिकोड करते हैं कि ऐसा क्यों है, क्या हुआ, एंड व्हाट्स बॉस लेडी डूइंग अबाउट. देखो मैं ऑफ कोर्स इसको डिकोड करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे. हाँ जी. पर मुझे बड़ा मजा आता है रोलर कोस्टर में. एक इंसान ने बोला था, किसी ज्ञानी इंसान ने, कि जब आप अपना हार्ट का वो बैरोमीटर मशीन देखते हैं ना, जो जहाँ पे लाइफलाइन दिखती है आपकी, तो अगर बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है तो मतलब आप डेड हो गए हो. हाँ जी. और जब ऐसे जाती है तो आप जिंदा हो. तो ये ऐसे लाइफ जानी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जहाँ आपकी लाइफ में कोई ट्रबल नहीं है तो आप मतलब डेड हो, मतलब आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई ट्रबल ही नहीं है, कोई टर्बुलेंस ही नहीं है. Trouble or what? Yes, I'm attracting turbulence. Turbulence. That's the right word. I want like there has to be struggle, because मैं अपने आप को हर लेवल पे, हर स्टेप पे, हर डे पे एक चैलेंज देती हूँ. मेरा चैलेंज मेरे से है, मेरी रेस मेरे से है. So every day I tell myself, getting up in the morning, oh come on Seema, this is what you have to do. Okay. How will you do it? चल शुरू हो जा. तो it's like this. So turbulence तो होना ही है ना. हाँ वो तो है. चलो अब उसे डिकोड करते हैं बैठ के कि क्या है, क्या चीजें और हैं इंस्पायरिंग, देखते हैं उसे. आइए. तो डिकोडिंग पे तो हम आएंगे, लेकिन आपकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग रही है.
तो ये स्क्रीन, एक नॉर्मल लाइफ से स्क्रीन पर आने तक का सफर कैसा रहा आपका? नॉर्मल लाइफ तो कभी रही नहीं भारत जी। अच्छा। कब थी नॉर्मल लाइफ? तो हम नॉर्मल पैदा ही नहीं हुए थे। अच्छा। So we were born in a middle class family. Okay. And then और मेरे मम्मी पापा ने पढ़ाया सबसे महंगे स्कूल में। अच्छा। एपीजे स्कूल में मैं पढ़ती थी। ओके, ठीक है, तो बचपन से मेरी लाइफ बहुत ही ड्रामेटिक रही। ओके, आप समझ गए? हाँ। सो पैदा हुए मिडिल क्लास फैमिली में और जाते थे पढ़ने हाई क्लास सोसाइटी के और पढ़ाकू बच्चा थे? बिल्कुल भी नहीं। अरे ड्रामेटिक लाइफ थी ना, समझ रहे हो? हाँ। पढ़ाई में ध्यान कम और ड्रामे पे ज्यादा रहता था फोकस। अच्छा। तो मेरे ख्याल से वही एक पूरा जो it's always what your personality reflects is how you have lead your life, right? Yes. And if my personality, अगर आपको लगता है मेरी personality बहुत strong है, वो because क्योंकि मैंने लाइफ में बहुत चीजें बहुत हार्ड वे, सॉफ्ट वे नहीं, बहुत हार्ड वे लर्न करी है। ओके। It's not like I was not born with a silver spoon जिसे लोग बोलते हैं। तो सिल्वर स्पून कभी भी नहीं था। तो बचपन से ही बहुत ही ड्रामेटिक लाइफ थी। तो मुझे बचपन से पता था कि कहीं ना कहीं मैं स्क्रीन पर टेलीविजन पे तो जाना ही जाना है। अच्छा। स्क्रीन पे तो जाना ही जाना है, वो बनता ही है। तो आई थिंक it was a manifestation which was there from the childhood. एंड जिस तरह से मैं स्कूल में रहती थी, मैं ड्रामाज में भी पार्टिसिपेट करती थी, डांसेस में भी करती थी, और मैं बहुत ही टॉक्ड अबाउट गर्ल थी स्कूल में भी। और बहुत बहुत कुछ लोग बोलते थे पीठ पीछे एंड आगे एंड ऑल ऑफ इट। एंड फिर मुझे अपने घर के मिडिल क्लास लाइफस्टाइल से और ये जो हाई सोसाइटी की लाइफस्टाइल को जो ट्रांजिशन मुझे देना पड़ता था, तो वो सब चीज़ों ने मुझे बहुत सिखाया और मेरा फोकस बहुत क्लियर था कि मुझे क्या करना है लाइफ में। बट या इट केम लेट, देर आया पर दुरुस्त आया। तो वो जो देर से आया, that was दिल्ली डार्लिंग्स और व्हाट, और या उससे भी पहले कोई चांस मिला? नहीं, दिल्ली डार्लिंग ही देर से आया। बिकॉज अच्छा। मेरा हुआ, जैसे मैंने बताया कि बचपन से वो मन में इच्छा तो थी, ख्वाहिश तो थी कि घर छोड़ के भाग जाऊं, मुंबई चली जाऊं। अच्छा। क्योंकि लोग बहुत चढ़ाते थे, यू लुक लाइक हेमा मालिनी, यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर दिस, यू आर दैट, बहुत चढ़ाते थे, बहुत पागल बनाते थे। बट एनीवेज मैं भी पागल नहीं बनाते थे, देखो। बट व्हाटएवर, लुक्स आर देयर। या थैंक यू। ओके, बट दिमाग खराब हो जाता था। ओ अच्छा, मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं इतनी सुंदर हूँ, तो मन करता था। बट फिर because of your life responsibilities, because you had to support your family also. मैं single sister थी 3 भाइयों की। Okay. So I was the only girl in my family. Okay. And मेरे को वो ambitious girl तो मैं बचपन से ही रही हूँ। तो just because of that and coming from a middle class family, I think बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं। Yes. एज से पहले ग्रो कर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है और फिर हमारी सेल्फ रिलायंस एक अंदरूनी आवाज बोलती है कि नहीं। अब जिस तरह के बच्चों के साथ हम घूमते थे, यू कैन इमेजिन, उनके पास मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियां होती थी, बड़े बड़े घर होते थे, वो अपने घर में पार्टी में बुलाते थे, फैंसी आउटफिट्स होते थे, ब्रांडेड सब कुछ होता था। तो वहां से वो थोड़ा सा आपके अंदर एक इच्छा जागरूक होती थी कि मुझे भी यही सब चाहिए। यू नो, जितना पेरेंट्स कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, दे आर डूइंग गुड, बट हमको भगवान ने सब कुछ दिया, हाथ दिया, पैर दिया, बोलने का तरीका दे दिया। वो स्कूल में इतने अच्छे में पढ़ाया, मतलब टुडे आई कुड स्पीक सो गुड। अब अपनी पर्सनालिटी को इतना ग्रूम करने को माँ बाप ने मौका देते अच्छे स्कूल में, तो क्यों ना उसका यूटिलाइजेशन करे। तो टाइम से पहले मैं जॉब करने लग गई। टाइम से पहले इन द सेंस आई वाज लाइक इन 11th क्लास और मैंने ट्यूशंस लेना स्टार्ट कर दिया था टू अर्न माय पॉकेट मनी। तो बहुत अच्छा, बहुत पहले से you started independent? Yeah, I was independent at the age of like teenager. Okay. क्योंकि इंग्लिश भगवान की दुआ से अच्छी हो गई थी, अच्छे स्कूल में पढ़ते थे, एपीजे स्कूल में पढ़ते थे, सो इंग्लिश अच्छी थी तो कहीं पे यूटिलाइज करो। एंड हम लोग रहते थे सेक्टर 19 में, फरीदाबाद में। तो वहाँ पे बच्चों का इंग्लिश इतना अच्छा नहीं था। तो पेरेंट्स आके खुद ही बोलते थे कि सीमा मेरे बेटे को पढ़ाओ, मेरी बेटी को पढ़ाओ। तुम कहते थे ओके, व्हाई नॉट, हम चार्ज करेंगे, हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आता था पैसा, पॉकेट में डलता था, पॉकेट मनी बनती थी, मम्मी पापा को भी थोड़ा सा हेल्प मिल जाता था कि हमारी बेटी आके हमसे पैसे नहीं मांगती है। एंड अपना लाइफस्टाइल भी मैनेज हो जाता था कि उन बड़े अमीर जादों के साथ घूमना है तो यू हैव मनी इन योर पॉकेट, डोंट वरी। सो दैट्स हाउ देन I could not follow my dreams. I followed my life. जैसे जैसे आ रही थी वैसे वैसे हम ले रहे थे, चल रहे थे, कर रहे थे। So that's how it went by. Great. So दिल्ली डार्लिंग्स जैसे शो में खुद को रिप्रेजेंट करते वक्त किन चीजों का आपको खास ध्यान रखना पड़ता था? और यू वर नेचुरल?
I was natural. See, that is what important is. हाँ हमें तो कोई बताया ही नहीं है कि ये शो क्या कॉन्सेप्ट है. उन्होंने हमको बोला मतलब 50 लोगों की टीम आ गई. ओके मेरे घर पे 50 लोग आए थे. अच्छा 50 people. Because पहले उन्होंने जब कॉल किया था, हम्म they were like there's a show on Zee TV and we want to cast you. ऐसे पागल वाले हैं कि मुझे क्यों कास्ट करना है. मतलब पहले बताओ तुम्हें पता कैसे चला कि मैं सीमा गुंबर यहाँ रहती हूँ और मेरा ये नंबर है and all of it. ओके So they said we saw you on social media and Okay. you're doing really good because मैं तब तक socialite थी. बन चुके थे हाँ मतलब इतना सारा बिकॉज शादी के बाद मैं वर्किंग भी थी और मैंने अपना बिजनेस भी किया था और वाइल यू नो माय चिल्ड्रन वर आल्सो स्टडीइंग इन गुड स्कूल तो सोशल सर्कल बहुत बड़ा बन गया था. Okay. आई हैड लाइक 100 फीमेल्स का एक कम्युनिटी ग्रुप आल्सो ग्रेट और हम लोग बहुत पार्टीज करते थे तो वो थोड़ा सा करते popular हैं. तो अभी भी करते हैं. हाँ. तो somehow they identified me and then they approached me कि आपको लेना है और हमारा एक ये शो आ रहा है हमको करना है. तो पहले तो बहुत मतलब ऐसे दुनिया लगी मतलब कि क्या ही बोल रहे हो यार. फिर then they dropped me a mail from Zee TV from Endemol. फॉर्मल Yeah, from their, you know, no, not Endemol, sorry, SL Vision. ओके SL Vision से मेल आया, you know, proper. फिर 50 लोग मेरे घर आए. अच्छा उन्होंने सारा घर देखा, मेरी फैमिली से मिले, सब कुछ. तब Okay. विश्वास होना शुरू हुआ कि हाँ ये शो बन रहा है. बन और रहा उन्होंने बोला कि ये शो कुछ नहीं है. You have to just be yourself. बी योरसेल्फ जो ओके आप रोजाना करते हो, जो पार्टीज करते हो, जो अपनी फैमिली के साथ करते हो, जो अपना काम करते हो, वही आपको करना है. अच्छा और मैंने वो सच मान लिया. ओके Shit. और मैंने वो एक्चुअली सच मान लिया. And I was real in the show. Now if you have Okay. seen the show, I was Yes. real. अगर मैं किसी के साथ लड़ती थी तो रियल तो में वो भी लड़ती रियल थी था और मैं किसी के साथ प्यार से बात करती थी हाँ. तो वो भी रियल था. और दैट्स हाउ वो कंटेंट निकलता गया और सडनली मैं शो में विलन बन गई. मुझे पता भी नहीं चला मैं विलन कब बन गई. अच्छा तो सीमा ये सीमा वो और इट वाज लाइक 1 सीमा गुंबर एंड 10 बाकी की औरतें. अच्छा ऐसा था Yes, ऐसा हो गया था. तभी तो मुझे बॉस लेडी बोलते हैं कि यही एक औरत है जो किसी की नहीं सुनती है क्योंकि मुझे बोला था कि बी रियल. हाँ तो And I बस said, be real. यू आर फॉलोइंग द पैटर्न ना Yeah, जो I was बोला गया है following. I was following that. तो हाँ. मैंने कभी एक्टिंग नहीं करी. प्रॉब्लम ये है मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि सीमा थोड़ी सी एक्टिंग कर लेनी चाहिए थी. ओके बट रियलिटी शो बोला था तो रियल ही थे. बिल्कुल वो real. बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पहले से पता था कि हाँ आई एम नेचुरल और मुझे ऐसे ही करना है. हाँ, they said be real. So I said be real. बिंदास. तो एक्टिंग और रियलिटी टीवी दोनों का फ्लेवर अलग होता है. आपको कौन सा ज्यादा चैलेंजिंग लगता है? चैलेंजिंग बॉस रियलिटी ही चैलेंजिंग है. एक्टिंग बहुत इजी है. जितनी अच्छा. मर्जी एक्टिंग करा लो बिकॉज यू कैन सी पीपल आर एक्टिंग ओनली. सारी दुनिया आपके आसपास की जितनी भी जनता है खास करके हमारी इंडस्ट्री के लोग हमारी सोशल सर्कल के लोग सब फेक है. सब फेक है बॉस. और फेक ही चलता है. जो दिखता है वो बिकता है. तो अभी बिकता क्या है? नकलीपन. एक्टिंग. ओके जितना आप फेक मारोगे जितना अच्छा फेक मारोगे उतना ज्यादा आप चलोगे. तो मेरे हिसाब से एक्टिंग बढ़िया है. मस्त चल रही है अपनी लाइफ में. पीछे क्या झंझाल चल रहा है मतलब लाइफ में साले कितना भी तूफान है लेकिन चेहरे पे स्माइल होने एंड आई एम द बेस्ट. हाँ. लीव द रेस्ट. ऐसा वाला एटीट्यूड. तो ये दिल्ली डार्लिंग के रियल जब थी तो उसने सिखा दिया कि हाँ सिखा दिया. रियल रहने में कुछ नहीं रखा. कोई फायदा नहीं यार. रियल थी जब मैं मुंह पे बोलती थी तो लोगों को बुरा लगता था और मुझे लगता था कि मैंने ऐसा बोला क्या इसको. आई वाज जस्ट टेलिंग दैट यू आर बैड. मतलब बुरे को बुरा बोलना बहुत गलत बात है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना. आप कभी भी ऐसी गलती मत करना. बुरे को बुरा नहीं बोला. बुरे को अगर आपको बुरा बोलना है तो थोड़ा घुमा फिरा के उसको तमाचा मारना है. मतलब मारो लेकिन थोड़ा मारना है. ये भी मेरे नहीं तो उसे समझ नहीं आएगा कि भाई तू गलत है. हाउ विल यू टेल अदर पर्सन कि बाबा यू आर रॉन्ग. यू आर डूइंग एब्सोल्युटली बुलशिट. सो आपको बताना है लेकिन यू हैव टू बी वेरी डिप्लोमेटिक. डिप्लोमेसी अब मेरे खून में धीरे धीरे भर रही है. पहले मैं बहुत रियल थी. यू नो दैट ओह माय गॉड सीमा यू कांट बी डूइंग फेक. यू कांट लाई. अभी छोड़ना यार. सारी दुनिया फेक पे ही जुड़ी हुई है. You are running a company as well, Starbuzz Events. वो उसे सक्सेसफुल. हाँ तो वही कह रहा हूँ कि उसकी सक्सेस के पीछे भी आई गेस यही एटीट्यूड है. या सी अभी क्या है कि जब मैं पैदा हुई थी तब मुझे ऐसा बताया गया था. एक ऊपर से अनाउंसमेंट हुई थी. भगवान ने बोला था कि तुम लोगों को खुश करने के लिए पैदा नहीं हुई हो. तुमको अपने आप को देखना है. अपने आप को खुश रखना है. एंड यू हैव टू सी योर लाइफ. You have to give your best. Yes. तो आपके आगे कौन जा रहा है आपके पीछे कौन जा रहा है दुनिया की पूरी जिंदगी ना इसी में ही बीत जाती है. हाँ जी. I think the most important thing is कि आपके आगे कौन जा रहा है आपके पीछे कौन जा रहा है. आपसे आगे कौन बढ़ रहा है और आपके पीछे कौन रह रहा है. इसकी चिंता छोड़कर आप ये देखो
क्या आप अपना बेस्ट कर रहे हो? आर यू डूइंग योर बेस्ट? जिसके लिए आप पैदा हुए हो, दुनिया में धरती पे हो, आपको भगवान ने हाथ दिए, पैर दिए, कान दिए, अच्छी शक्ल दिया है, सब कुछ, बात करने का तरीका दिया, आर यू मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ दैट? तो रियलिटी टीवी के दौरान, शो के दौरान कोई ऐसे सीन्स थे या ऐसा पार्ट था जिसको आपने नो बोल दिया बिकॉज इट डज नॉट मैच योर पर्सनल वैल्यूज? ऑफ कोर्स, ओके, मेनी टाइम्स। कैसे? एक दो इंसिडेंट बता देती हूँ। हाँ। तो क्या हुआ था, रियलिटी शो में हमको एक ऐसा सीन करना था कि जिसको मैं लाइक नहीं करती थी उन 10 औरतों में से। अच्छा, मतलब वो मान्या ऐसे है, भी था? मान्या थी, मान्या और मेरे बीच में डे फर्स्ट एपिसोड से फ्रिक्शन दिखा दिया। ओके। क्योंकि उनको ऐसा लगा जब हम लोग से वैसी जनरल हमारा बात कर रहे थे, यू नो, बिकॉज़ दे ट्राई टू अंडरस्टैंड योर साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट द शो। ओके, तो जब हमसे बात कर रहे थे तो उनको समझ में आ गया कि इसका और मान्या का थोड़ा जमता नहीं है। ओके, देन दे पिक्ड अप फ्रॉम देयर कि इधर से कंटेंट खींचेंगे, तो अब अच्छा। मान्या और सीमा में फ्रिक्शन लाएंगे। ओके, तो कुछ ना कुछ ऐसा वो करते थे कि फ्रिक्शन हो, लड़ाई हो, मतलब आर्ग्यूमेंट हो। तो फर्स्ट एपिसोड से था, अगर आपने शो देखा हो तो। उसके बाद ऐसा सेकंड या थर्ड एपिसोड में ऐसा हुआ था कि उन्होंने बोला कि मान्या आपके लिए पार्टी होस्ट कर रही है क्रूज पे, और आप लोग वहाँ जाओगे और ऐसा ऐसा वहाँ पे सीन होगा। आई सेड होल्ड ऑन, एक तो हम लोग बिल्कुल भी ऐसा बिहेव नहीं करेंगे कि मान्या पार्टी होस्ट कर रही है, बिकॉज मान्या पार्टी होस्ट नहीं कर रही है। मान्या एक पैसा नहीं लगाती है किसी के ऊपर, वो पार्टी तो चैनल होस्ट कर रहा है ना, हमें मालूम है, आपको मालूम है। तो हाउ कैन वी बिहेव लाइक कि थैंकिंग हर एंड ऑल ऑफ इट। सो पहले उन्होंने उसमें बोला कि आपको ऐसे जाके मिलना है उससे, ऐसे थैंक यू बोलना है, ऐसे एंड ऑल ऑफ इट। तो मैंने बिल्कुल मना कर दिया कि ये सब लल्लू पुच्चू एंड बीइंग वेरी गुड एंड नाइस आई कांट डू इट। ओके। और वो उसकी पार्टी है या नहीं है, जैसा भी आप दिखा रहे हो एपिसोड में, पर उसमें मैं अपना घुसाऊंगी। मैं अपना शो में, मतलब उस एपिसोड में अपने काम के बारे में बात करूंगी। मान्या पार्टी होस्ट कर रही है तो सीमा वहाँ पर फैशन शो कर रही है। Okay. सीमा का स्टारबक्स का नाम होगा उसके अंदर, और वो मैंने उसके लिए फाइट किया कि मुझे पता है घंटा कोई पार्टी वार्टी होस्ट नहीं कर रहा, ये एक सीन है, एक सिचुएशन है, और उस सिचुएशन में आप मेरी भी सिचुएशन डालोगे। आई फॉट विद द चैनल पीपल। मेरे ख्याल से मेरी 2 दिन तक लड़ाई चली थी पूरी टीम से, 50 लोगों की टीम से, कि ये ऐसे तो होएगा नहीं है एपिसोड। आप खाली मान्या को हाईलाइट कर रहे हो, मैं भी हाईलाइट अपने आप को करूंगी और मैं होंगी। तो अगर आप वो थर्ड एपिसोड देखोगे तो उसमें क्रूज में सीमा गुम्बर इज टॉकिंग अबाउट हर फैशन शो, जिसमें फिर लड़कियों ने बहुत बकचोदियां करी। दैट इज अनदर थिंग, बट एंड ऑफ द डे, बैड और गुड, आई वाज टॉक्ड अबाउट। अच्छा बोलो या बुरा बोलो, तो आप मेरे बारे में बात कर रहे थे, तो आई लव्ड इट, जस्ट एंजॉयड इट, सो आई डिड दैट। और एक और बारी ऐसा हुआ था, बहुत ही पॉपुलर अभी वो इन्फ्लुएंसर और मेकअप आर्टिस्ट है गुनीत विरदी और भावना सिंह, और ये भी हमारे साथ शो में थे। और मैं उनको नहीं जानती थी उस टाइम पे, जब वो लोग को कास्ट किया शो, मुझे नहीं पता था कौन है कौन नहीं। हम अपनी दुनिया के राजा थे, अपनी दुनिया की रानी थे, तो हमने कौन है यार, हवा दे, कौन गुनीत विरदी, कौन भावना सिंह। दे सेड कि सीमा जी आपका एक फैशन शो दिखा रहे हैं, हमने रोजी आलू वाले, क्योंकि मेरा काम था इवेंट्स का, तो अपना काम दिखा रहे थे। तो आपका एक एपिसोड में आपका फैशन शो दिखा रहे हैं, आप एक डिजाइनर के लिए कर रहे हैं, रोजी आलू वाले के लिए। उसमें आप गुनीत विरदी को मेकअप आर्टिस्ट टीम दिखाओगे और भावना सिंह को स्टाइलर दिखाओगे, और हम इंट्रोड्यूस करेंगे। ऐसे कतई नहीं, बिल्कुल नहीं लूंगी मैं, क्योंकि मेरी टीम लैक्मी की टीम है मेकअप की। अच्छा। मेरी सेट हो चुकी है, और स्टाइलर मुझे चाहिए नहीं। मेरा इतना बड़ा कपिल गौरी आ रहा है, कोरियोग्राफर स्टाइलर, जो इतने बड़े बड़े FDCI के, टाइम्स के, टेली टाइम्स के फैशन शोज ऑर्गेनाइज करता है, तो मेरा वो करेगा। मैं भावना को, कौन है भावना, हु इज शी? सो You cannot even believe it, इतना फाइट हुआ, इतना ट्रोलिंग इंस्टाग्राम पर हुआ। गुनीत विरदी के फॉलोअर्स, मेरे फॉलोअर्स, भावना सिंह, एवरीबॉडी फॉट टुगेदर कि ये समझती है अपने आप को, मतलब दे वर लाइक कि मेरे बारे में ऐसे ये क्या समझती है अपने बारे में। तो बहुत फाइट हुई थी, और उसके बाद एंड ऑफ द डे दे हैड टू एक्सेप्ट माय थिंग ओनली। मैंने उनको स्टाइलर नहीं दिया भावना को, और मैंने गुनीत विरदी को मेकअप आर्टिस्ट नहीं दिया। मेरी अपनी टीम थी, वही दिखाई थी। वो उन्होंने जैसे मर्जी फक अप दिखाया, वो दैट्स ऑल द शो इज ऑल अबाउट। यस, यू नीड टू सी दैट। ग्रेट, इफ यू नॉट सीन दैट, व्यूअर्स यू मस्ट सी दैट। बहुत मजा आया था। तो मान्या जी के साथ जो भी था वो ऑफ शो था या ऑन शो था, या आज क्या स्टेटस है? अभी वी आर कॉर्डियल। हम लोग सेम पार्टीज में, सेम किट्टीज में, सेम सोशल सर्कल इवेंट्स में, वी कीप ऑन बम्पिंग ईच अदर। हम लोग फोटोज भी कराते हैं, सेल्फीज भी लेते हैं, और साथ में फोटोज भी डालते हैं इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे। ऑल गुड, इट्स ऑल सॉर्टेड। इवन गुनीत जी के साथ और भावना के साथ, गुनीत विरदी भी कभी अगर मिलती है इवेंट्स पे, तो वी से हाय हेलो, वी आर कॉर्डियल नाउ। तो सबको पता है कि व्हाटएवर हैपेंड, सो वी डिड इट देयर एंड वी लेफ्ट इट देयर, बिकॉज़
कहीं ना कहीं वो शो की रिक्वायरमेंट भी थी और रियलिटी शो था तो रियल टाइम पे आपको बिहेव भी करना था, तो बस वो वही हुआ, खत्म हुआ. नाउ वी आर ऑल कॉर्डियल, ऑल सॉर्टेड. ग्रेट. तो उसके बाद आपने एक और रियलिटी शो किया, डेटबाजी. ठीक है, तो इस तरह के कंसेप्ट पे शो जब हुआ तो अब आपका क्या कहना है, जेन ज़ी की नजर में रिलेशनशिप एंड ऑल क्या स्टेटस रहता है? सी, जेन ज़ी की तो आप टर्मिनोलॉजी पूछो मत, आज के टाइम पे डेट के ऊपर क्या है, बहुत कंफ्यूज है, ऑर्बिटिंग और पता नहीं क्या क्या है उनकी. सो इस शो के बारे में तो आप पूछो मत, बिकॉज जेन ज़ी की अगर बात सुने तो आपको समझ ही नहीं आएगी. ये सिचुएशनशिप, बेंचिंग, हाँ जी, ऑर्बिटिंग, इनके तो डेट के आजकल स्टाइल्स ही अलग अलग हैं, पैरामीटर्स अलग हैं, पैरामीटर्स अलग हैं, तरीके अलग हैं. ऑर्बिटिंग मतलब मैंने तुझे छोड़ दिया है लेकिन तेरे आगे पीछे घूमना छोड़ूंगा नहीं. अच्छा, दैट इज ऑर्बिटिंग. बेंचिंग कि भाई मैंने तुमको अभी मतलब हाँ भी नहीं किया ना भी नहीं किया, मैंने तुम्हें बेंच पे बिठा रखा है, होल्ड पे. इट इज लाइक दिस. सिचुएशनशिप मतलब अभी जो सिचुएशन चल रही है उसी में चलते हैं, उसी के हिसाब से चलते हैं. वी डोंट नो अबाउट फ्यूचर. सिचुएशनशिप में वी आर नॉट इन रिलेशनशिप, वी आर इन सिचुएशनशिप. अभी है जो है ठीक है, बस गुड है, रेस्ट फॉरगेट इट. सो ऐसे में जब हमारे पास डेटबाजी जैसा शो आता है तो हमें बहुत अच्छा कंसेप्ट लगा कि एटलीस्ट समवेयर वो इन्वॉल्व कर रहे हैं पेरेंट्स को लड़का चूज करने के लिए कि आप उसके बाद मतलब एक काइंड ऑफ रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो सकते हो. ठीक है, आप वो डेट करो, क्योंकि डेट कौन सा हमसे पूछ के करते हैं, 50 बारी कर चुके हुए होंगे, यू नो, 50 उनकी गर्लफ्रेंड्स या बॉयफ्रेंड्स होंगे, मेरे बच्चों के भी, राइट. पर हमें बताते थोड़ा ना, पूछते थोड़ा. बट देन व्हेन दिस केम आई सेड ओके दैट्स गुड थिंग, आई विल गेट टू चूज कि मेरी बेटी किसको डेट करेगी, और लड़का हम लोग अच्छे से ठोक बजा कर देखेंगे और फिर उसको बताएंगे कि ही इज गुड एंड बैड व्हाटएवर. तो अच्छे से बजाया? अरे क्या ट्रोलिंग करी थी उन लड़कों को, मतलब बेचारों के कान में से खून निकल आया था. आंसू नहीं निकले, कानों में से खून निकल आया था मेरे क्वेश्चन सुन सुनकर कि ये क्या क्या पूछ रही. मैंने एक लड़के को तो बोल दिया था कि तेरे को कस के तेरी मम्मी ने थप्पड़ नहीं लगाया, वो अगर मेरे को अलाउड होगा तो मैं यही लगा दूंगी. और उर्फी जावेद मेरे इस साइड पे बैठी थी और ऋत्विक झंझनानी उस साइड पे, और उन्होंने मुंह पे हाथ रख लिया था कि ये कहीं थप्पड़ ही ना मार दे. और सीरियसली मेरे को बहुत ही गुस्सा आया था उस लड़के की बकवास के ऊपर, जो भी वो बोल रहा था कि आजकल वो लड़के कैसे लड़कियों को ट्रीट करते हैं. बट आई थिंक इट्स द अदर वे अराउंड. अब लड़कियां भी लड़कों को वैसे ही ट्रीट करती हैं. सो दे आर मोर स्मार्ट, दे स्मार्टर एंड अभी बहुत सारी टर्म्स यूज करते हैं, गोल्ड डिगर्स और ये सब बकवास. कुछ नहीं है. आई थिंक एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू यू नो extract the best out of the moment, the situation, the relation. कुछ नहीं है. Keeping themselves safe, I guess. And practical. मेरे को भी वो अप्रोच ठीक ही लगता है. It's okay, you know. If it is working good, if it's not working, then it's good. मैं अपने you know you won't believe it, मैं अपने बेटे को बोलती हूँ भैया ये प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ना, और पढ़ भी गए तो इतना सेंटी मत होना. You know, for a while it is okay. If it is okay. You have so many. किसी की आंख अच्छी, किसी के बाल अच्छे, किसी के होंठ अच्छे, किसी का कुछ अच्छा. शाहरुख खान ने बोला था एक लड़की से कैसे मन भरेगा. ऐसे ही मतलब just be open for whatever is coming in your life and embrace it and try to make the most out of it and try to make best out of it. So ये डेटबाजी was a good experience for us. Great. तो ये एक्टर, एंटरप्रेन्योर एंड अ फैमिली पर्सन, इतनी नॉलेज के साथ ये तीनों चीजें बैलेंस कैसे करते हैं आप? अरे पूछो मत, मुझे तो समझ ही नहीं आता मेरा दिन कब शुरू होता है और कब खत्म हो जाता है. I keep on telling everybody, oh my God, like 5 बज गए, मतलब मेरा फर्स्ट मील ऑफ द डे मोस्ट ऑफ द टाइम 4 बजे या 5 बजे होता है. फर्स्ट मील ऑफ द डे. तभी इतने फिट हैं आप? हाँ, मे भी खाने को नहीं मिलता है. कीटो डाइट ऑटोमेटिकली तो पहला मील ही गायब हो जाता है. सो yeah, it's challenging but it is exciting also. And कहीं ना कहीं आपको बहुत ही satisfying feeling देता है that being a woman, you are able to take care of your children, your family, your work, and of course मैं खाना भी बनाती हूँ घर में. That is very very important for everybody to know that. मेरे घर में कोई cook नहीं है. So I make the food. So all of it is very satisfying feeling end of the day. Of course, you are always on your toes. आप हमेशा मतलब भागते दौड़ते रहते हो, which is good यार. अब जल्दी बूढ़े नहीं होगे. अभी सबको पता है मेरी क्या उम्र है, right? And if I can manage all the affairs, I am loving it. So, are you a good cook? I am
I'm cook. I'm not a Okay. chef, yeah. that's But मेरे हाथ का बना खाना मेरे बच्चे खा लेते हैं, हाँ, मेरा पति भी खा लेता है. ग्रेट. तो इवेंट मैनेज करते हुए आपको किस चीज में सबसे ज्यादा मजा आता है, क्रिएटिविटी, नेटवर्किंग या एक ग्रैंड फिनाले का एक्साइटमेंट? I think all the three aspects, तीनों ही चीज़ें बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. आपकी क्रिएटिविटी होती है तभी लोग आते हैं आपके हाँ इवेंट जी. पे. और नेटवर्किंग बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज आपने इवेंट ऑर्गेनाइज ही इसीलिए किया है. नेटवर्किंग के लिए अगर आप लोगों से मिल नहीं रहे, लोगों को एक दूसरे से नहीं मिलवा रहे, तो फायदा ही क्या उस इवेंट का. एंड ग्रैंड फिनाले इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आपका जो ऑब्जेक्टिव था, जो पर्पस था उस इवेंट को करने का, क्या वो अचीव कर पाए कि नहीं कर पाए. तो आई थिंक ये तीनों ही फेजेस खाली मेरे वर्क इवेंट में नहीं, आई थिंक इन एवरीथिंग, इन एवरी एंडेव्योर, कोई भी काम अपने बिजनेस भी अगर आप शुरू करते हैं तो ये तीनों ही चीजें उसमें बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. ओके. कि आपका इनोवेटिवनेस, आपका क्रिएटिवनेस आपके काम में कितना है, कितना आप आउट ऑफ द बॉक्स जाकर उस चीज को अचीव करते हैं. सेकेंडली आपका लोगों के साथ इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप कैसा है, बिकॉज आपके सिर्फ एक कहने पे लोग 2 घंटा दूर, 3 घंटा दूर ट्रैवल कर आते हैं. हाँ जी. तो वो बिकॉज ऑफ आपसे डरते नहीं है, वो क्योंकि आपसे प्यार करते हैं, हाँ क्योंकि आपकी इज्जत करते हैं. यस. तो डर की वजह से कोई नहीं आता है. तो वो रिलेशनशिप बिल्डिंग है, वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि यहाँ पर हमारे इस इंडस्ट्री में PR ब्रांडिंग जो हम लोग करते हैं, मार्केटिंग जो हम काम करते हैं, इसमें बाकी लोगों को सीखने की बहुत सख्त जरूरत है. दे somehow feel, अरे मैं 50 लोग को जानता हूँ, आई कैन डू दिस इवेंट, आई कैन होस्ट अ पार्टी, बट people will not come because you are, whatever, तुम्हारे पास इतना पैसा है या ये है या वो है, but how is it you've been treating people around you? Yes. If you've not been treating good, they will never ever come to oblige you, because आप उनके घर में पैसे नहीं भेजते हो. हाँ जी. आप उनका घर नहीं चलाते हो. Yes. आप उनके साथ कैसे रिलेशनशिप मेंटेन रखते हो, उसकी वजह से वो आपको वापस रिटेलिएट करते हैं. Yes. दिस थिंग. नहीं. आप बहुत सारे हाई प्रोफाइल इवेंट्स करते हैं, तो हाई प्रोफाइल इवेंट्स में ऐसा कौन सा अनरिटन रूल है जो आप फॉलो करते हैं और आपकी सक्सेस का पैरामीटर भी है? See, when it is about high profile, एक Yes. तो आज के टाइम पे डेफिनेशन ये भी बड़ी मुश्किल है दिल्ली NCR में, because everybody apparently is a high profile. High profile, yes. Everybody is a Shahrukh Khan and Katrina Kaif and Karishma Kapoor, right here. Okay. Kareena Kapoor also. तो यहाँ पे दिल्ली में हर किसी को VIP ट्रीटमेंट चाहिए. अच्छा. राइट. तो मेरा जो अनरिटन रूल जो मैं फॉलो करती हूँ, आई ट्रीट पीपल ऑब्वियसली विद देयर बैकग्राउंड्स, विद द काइंड ऑफ वर्क दे हैव डन, ओके, द काइंड ऑफ अचीवमेंट्स दे हैव डन इन देयर लाइफ. मेरे लिए हाई प्रोफाइल वो है, मेरे को पैसा डिफाइन नहीं करता है. योर प्रोफाइल डज नॉट कम्स बिकॉज ऑफ योर मनी. मेरे को प्रोफाइल वो समझ में आती है कि किसने कितनी मेहनत करी है, किसने कितना अचीव किया लाइफ में. तो मेरा अनरिटन रूल होता है कि मुझे सिर्फ उनको इम्पोर्टेंस देनी है, उनकी टाइम को वैल्यू देनी है. अगर वो मेरे इवेंट में आए हैं सब कुछ छोड़ छाड़ के, तो मैं सब भूल जाती हूँ. वो मेरी फ्रेंड है या वो मेरा भाई है या वो मेरा मतलब टीममेट है, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग. I focus only on the people, those who have created value in other people's life and also have added value in our event. ओके. मेरे इवेंट में आके उन्होंने वैल्यू एडिशन करा है. उन्होंने लोगों की जिंदगी में बहुत सारा वैल्यू एडिशन करा है. उन्होंने अपनी लाइफ में इतना अचीव किया है. बस मेरा यही रूल है कि उनको सबसे पहले टेक केयर करो एंड लुक आफ्टर देम इन योर इवेंट एंड मेक श्योर दे आर रिस्पेक्टेड वेल. ओके. दे आर टेकन केयर. रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो कई बार मैं इवेंट्स में देखती हूँ, हम लोग को भी बुलाते हैं जब लोग, तो कई बार देखते हैं कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हो जाता है. अच्छा. हम लोग जब उनको बोलते हैं ऑर्गेनाइजर्स को, ऐसे कैसे कर दिया आपने, वी हैव डन दिस इन लाइफ एंड यू हैव कॉल्ड अस एंड हाउ इज दैट हैपेंड, कि आपने उनको पहले ऑनर कर दिया सीट पे. मैम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, क्या करे. ओके फाइन. माइनस मीन ओके, मैंने ये गलती कर दी आपके इवेंट में जाके, इसके बाद दोबारा नहीं आएंगे. सेम जैसे मैंने सोचा उसके इवेंट के बारे में, सेम लोग मेरे बारे में मेरे इवेंट में भी आकर सोच सकते हैं. हाँ जी. सो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आई मेक श्योर जो डिजर्विंग है उनको उनका ड्यू रिस्पेक्ट दे दिया जाए.
आई डोंट केयर अबाउट कि बाकी लोग क्या सोच रहे हैं, वो मेरी बहुत बेस्ट फ्रेंड है, वो बाद में मुझसे बात नहीं करेगी, आई डोंट केयर, गेट द फक, सॉरी। सो मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, मेरे को फर्क पड़ता है तुमने बहुत मेहनत करी है, तुम मेरे लिए इतनी दूर चल कर आए हो, आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू एंड आई मेक श्योर आई रिस्पेक्ट यू हियर आल्सो इन माय इवेंट। ग्रेट। आप एक पब्लिक फिगर है, ठीक है, और आपकी वॉइस बहुत स्ट्रांग है, लोग सुनते हैं आपकी। तो आजकल एक कंट्रोवर्शियल मैटर चल रहा है स्ट्रे डॉग्स को लेकर, व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट? सी बीइंग अ पब्लिक फिगर, लोग ऐसे बोलते हैं कि ये तो पब्लिक फिगर है, ये तो कुछ भी बोलेगी और लोग इसको मानेंगे। ऐसा नहीं होता है कि बीइंग अ पब्लिक फिगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको बहुत सोच समझ के अपना मुंह खोलना पड़ता है। नाउ एनी कंट्रोवर्सी, बी इट बी एनी XYZ लिविंग रिलेशन के ऊपर आ गया था, वो एक गुरुजी और 3-4 पर्सनालिटीज ने लेकर कर दिया था, अभी स्ट्रे डॉग्स के ऊपर आ गया है। तो मेरा पॉइंट ये है कि जब हम बात करते हैं अपनी कंट्री के बारे में, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हम बोलते हैं कि हमारी कंट्री डेवलप नहीं है, यहाँ पर ये गंद है, वहाँ पर ये गंदगी है, यहाँ पर कुत्ते घूम रहे हैं, वहाँ पर बंदर घूम रहे हैं, वहाँ पर गाय घूम रही है। अभी सुप्रीम कोर्ट यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्टेप लिया कि भैया ठीक है, लेट्स नाउ स्टेप बाय स्टेप अपनी कंट्री को थोड़ा सा डेवलप बनाते हैं। पैसे हैं सबके पास, अपने घरों के अंदर है, सबके लेजर सब अपने घर में अपना यूज कर रहे हैं, लेकिन घर से बाहर निकलते ही बहुत ही गंदी लगती है अगर कंट्री। तो लेट्स नाउ डू समथिंग गुड। तो स्ट्रे डॉग्स को अगर उन्होंने बोला है कि हम लोग उनको शेल्टर प्रोवाइड करेंगे और शेल्टर्स में रखेंगे, तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट डिसीजन है। मुझे समझ नहीं आता कि इतने सारे ये सेलेब्स मुंबई में बैठकर जो बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी, अरे हम लोग चाय के ठपरी पे जाते हैं, हम लोग पास बाय करते हैं तो वो हमारी तरफ इतने प्यार से देखता है और वो हमारे साथ पूंछ हिलाकर हमारे आगे पीछे घूमते रहते हैं, वो स्ट्रे डॉग्स पे। अरे कम ऑन, प्लीज हियर द वॉइसेस ऑफ द पीपल जिनको एक्चुअली जो ट्रॉमा से गुजरे हैं। जानवर जानवर ही होता है, आप जानवर को इंसान को दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते, राइट? सो जानवर की दिमाग में कब कैसा वो बिहेव करे आपको नहीं पता है, तो आपको जानवरों के जानवर की जगह पे ही रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि सब फॉरेन कंट्रीज में होता है, हम लोग कितनी जगह बाहर जाते हैं, कंट्रीज में जाते हैं, हमने आज तक कभी स्ट्रे डॉग्स नहीं देखे। हमने कहीं गाय भैंसी घूमती हुई नहीं देखी है, गोबर पड़ा है, गंदगी पड़ी है इंडिया के अंदर हर जगह पर। अगर हम इसको सुधार लें, हमारी कंट्री बहुत ब्यूटीफुल होगी। और इम्पोर्टेंट इज वो स्ट्रे डॉग्स स्ट्रे सड़क पे पड़े रहते हैं, क्या आप सारे कुत्तों की देखभाल करते हैं जो आप इतना बोल रहे हैं कि भैया स्ट्रे डॉग्स को आपने ऐसे कैसे हटा दिया, उनमें भी जान होती है? ऑफ कोर्स जान होती है, तभी तो सोच रहे हैं कि उनको शेल्टर प्रोवाइड किया जाएगा, जहाँ पे तमीज से खाना दिया जाएगा और तमीज से उनको दवाइयाँ इंजेक्शंस लगाए जाएंगे। और सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, जो इतने बच्चे बेचारे मर गए, अभी एक रिसेंट एक स्पोर्ट्स स्टार था जो रेबीज से मर गया, उसका क्या कसूर था बेचारा? अभी 22 इयर्स 23 इयर्स का, जस्ट डॉग बाइट डॉग बाइट से उसको रेबीज हो गया और वो मर गया। और ये एक केस है जो हमारे ऑब्जर्वेशन में हमारे को दिखा आया, लेकिन ऐसे पता नहीं कितने ही केसेस हैं मेरे ही घर में। मैं आई एम डॉग बिटन, माय डॉटर इज डॉग बिटन, हमको इतने इंजेक्शन लगवाने पड़े। हम उन्हीं डॉग से हमने मतलब हमको उन्होंने ही काटा जिनको हम रोज खाना डालते थे। वन फाइन डे जानवर के दिमाग में क्या आता है किसी को क्या ही पता। तो भाइयों और बहनों, प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है कि एससी ने अगर बोला स्ट्रे डॉग्स को हटाना है, शेल्टर प्रोवाइड करना है, तो प्लीज लेट देम डू इट। एंड इफ यू डू नॉट वांट टू डू दैट, तो प्लीज अपने घर में ले जाओ ना, अडॉप्ट करो ना स्ट्रे डॉग्स को। हर सेलिब्रिटी को, ये जितने भी पकड़ कर रहे हैं ना, हर किसी को मैं सजेस्ट करूंगी हर बंदा 10-10 डॉग्स अडॉप्ट कर ले। टेक केयर ऑफ देम, टेक देम टू योर हाउस, गेट देम इंजेक्टेड, गेट देम प्रॉपर फूड, लेट देम नॉट रोम अराउंड एंड बाइट अदर्स। तो आप ये करो, एवरीबडी शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर नहीं कर सकते तो जो गवर्नमेंट ने बोला है वो गवर्नमेंट विल टेक केयर ना, कि शेल्टर्स बनाएंगे। और लॉजिकल क्वेश्चन इज दिस कि आप शेल्टर्स का पूछो कि कब होगा, क्या होगा, रादर देन स्ट्रेट अवे डिनाइंग कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए एंड ऑल दैट। एग्जैक्टली, सो आस्क गवर्नमेंट द राइट क्वेश्चन एट द राइट टाइम कि आप शेल्टर्स बना रहे हो, हाउ इज दैट आई कैन हेल्प यू इन बिल्डिंग शेल्टर। भैया मैं दे रही हूँ, मतलब मैं सेलिब्रिटी हूँ, मैं शाहरुख खान हूँ, मैं सलमान खान हूँ, मेरे पास करोड़ों रुपए है, ओके, आई एम डोनेटिंग टू सपोर्ट, मुझे सपोर्ट करना है। मैं 4 करोड़ 10 करोड़ दे रहा हूँ गवर्नमेंट को शेल्टर्स बनाने के लिए, या मैं ही शेल्टर्स बना के दे रहा हूँ, दैट इज अ सॉल्यूशन। बट ये क्या बकवास है, रो रो के दिखा रहे हो, कुत्ते को पकड़ के वीडियो बना रहे हो, अरे कुछ नहीं होने वाला। जो जितने लोग
हर्ट हो रहे, कितने बच्चे बेचारे अपने आप को कटवा लेते हैं, सड़क से पार करते हो। आपके बच्चे तो गाड़ी से जाते हैं, गाड़ी से आते हैं। कितने ही गरीब लोगों के बच्चे जो पैदल जाते हैं स्कूल, पैदल आते हैं घर वापस, और आधे रास्ते में उनको कुत्ते काट जाते हैं या बंदर काट जाते हैं या गाय आके सींग मार जाती है। यार उनको कौन टेक केयर करता है? कोई भी नहीं टेक केयर करता है। ऐसे में गवर्नमेंट इज सेइंग दैट एनिमल्स शुड बी प्रोवाइडेड, एनिमल शेल्टर should be in animals' homes. Of course, that is the best thing. I think everybody, every human being in India should support this act and please support in funding government. अब गवर्नमेंट को पैसा दो ना, आपके पास बहुत पैसा है, इतना प्यार आ रहा है जानवर के ऊपर तो दो। और वो मैंने कहीं सुना था, किसी ने बोला मुर्गे को मैं काट के खा सकता हूँ, इसलिए मुर्गे को मैं सपोर्ट नहीं करूंगा, लेकिन कुत्ते को मैं काट के नहीं खा सकता हूँ, इसलिए मैं कुत्ते को सपोर्ट करूंगा। तो मैं बहुत ही डिप्लोमेटिक रहूंगा। अरे व्हाट द हेल यार, प्लीज अंडरस्टैंड ऑल एनिमल्स हैव लाइफ, ऑफ कोर्स उनके भी हार्ट, उनके भी दिल धड़कते हैं, ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड। So all living beings has the right to stay the way they are supposed and stay to stay in a proper way, in a proper manner, yes. hygienic। अब की आसपास की सोसाइटी भी सब साफ रहेगी, सेफ रहेगी, अच्छी रहेगी, कुत्ते भी सही जगह पे रहेंगे, टेकन केयर ऑफ होंगे। आपके पेट डॉग्स आप जैसे टेक केयर करते हो, वैसे ही शेल्टर में भी गो एंड चेक, टाइमली जाओ ना, चेक करो ना कि वैसे ही टेकन केयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्रोवाइड फंड्स टू गवर्नमेंट्स, हेल्प देम, डोनेट देम योर मनी, इतना सारा पैसा जो आपके पास है। तो मेरे हिसाब से सेलिब्रिटीज और मतलब मैं खुद भी आई एम सपोर्टिंग दिस सुप्रीम कोर्ट का लॉ। मैं तो कल को डेफिनेटली अगर मुझे फंडिंग करनी होगी, मुझे पैसा देना होगा, तो मैं दूंगी कि प्लीज मेरी गली में से ये कुत्ते इतने 50 जो घूम रहे हैं इनको हटा लो, पैसा ले लो और इनको सही जगह पे बिठा दो और रख दो और पालो पोसो, और उनके पैसे हम दे देंगे। अरे सेम हियर, या हम भी करेंगे क्योंकि हमारी गली में भी हमें प्रॉब्लम होती है। रात बेरात जाते हैं तो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। अरे बंदर, मंकी मेनिया देखो, मंकी मेनिया का तो पूछो मत, क्योंकि अभी रिसेंटली आई गॉट अ न्यूज़ कि मेरे एक बेटे के क्लासमेट को बंदर ने बहुत बुरी तरह से काट लिया है, और वो बहुत अभी 10 साल का बच्चा है। exactly. बहुत बुरा तरह से काटा। गायों का, बैलों का कितना मेनिया है। हाँ। ये भी चलती फिरती सड़क में, मार्केट में सींग मार देती है। योर ओन ब्रांड स्टारबज़ इवेंट्स, इतना बड़ा ब्रांड आपने बना दिया है, इसके पीछे स्पेशल तड़का क्या है? See, as I said, your network is your net worth. हाँ जी। तो स्टारबज़ का सिर्फ यही मानना है कि आज के टाइम पे अगर हम लोग अच्छे इवेंट्स कर पा रहे हैं, अच्छे ब्रांड्स के साथ एसोसिएट हो पा रहे हैं, अच्छे लोगों के साथ काम कर पा रहे हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग हमारे आसपास हैं, हमारे साथ हैं, तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर रिलेशनशिप बिल्डिंग, जो हमारा स्किल सेट है। हाँ जी। दैट इज द बिगेस्ट सीक्रेट व्हिच पीपल हैव फॉरगॉटन, एज आई सेड अर्लियर। और ऑल्सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप जब भी कोई ब्रांड, हम लोग PR ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग में Okay. तो जब भी आप कोई ब्रांड को ऑन बोर्ड लेते हैं, तो मेक श्योर दैट द ब्रांड इज टेकन ऑन बोर्ड एंड दे गेट द वर्थ ऑफ इट। लोग क्या करते हैं कि वो एक कॉपी कैट जो बाय द बुक्स, बाय द लॉ, कि हमको ऐसी मार्केटिंग करनी है, ऐसी करनी है, स्ट्रैटेजीज यही करनी है, चाहे चले ना चले हमारा कोई मतलब नहीं है, पर हम आंख बंद करके वो एक्टिविटीज करते जाएंगे। सो जस्ट लाइक फॉलो द हर्ड रेस, यू नो, कि भेड़ चाल के जैसे चले जा रहे हैं। लेकिन हम लोग वो नहीं है। वी अंडरस्टैंड द ब्रांड वेल, और ब्रांड को समझकर, उसकी रिक्वायरमेंट समझकर, उसके हिसाब से हम एक्टिविटीज करते हैं, उसके हिसाब से हम इवेंट्स करते हैं, एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हम बिजनेस जनरेशन करते हैं। ओके। और ये बिजनेस जनरेशन वाला पार्ट कोई भी PR ब्रांडिंग मार्केटिंग फर्म नहीं करते। उनका काम होता है, अरे हमने तो मार्केट कर दिया ना, अब बिजनेस आए ना आए हमारा काम नहीं है ये। बट हम लोग पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं इन टर्म्स ऑफ कि हमने मार्केट किया, हमने ब्रांडिंग करी, हमने PR एक्टिविटीज करी, नाउ इट्स टाइम टू यील्ड बिजनेस फॉर यू। यू आर मोर फोकस्ड ऑन डिलीवरेबल्स। एब्सोल्युटली। सो वी लुक फॉरवर्ड टू गिविंग देम व्हाट वी, मोर देन व्हाट वी हैव कमिटेड। सो अपनी कमिटमेंट से बियॉन्ड जाके उनको देते हैं, तो वो क्लाइंट भी खुश होता है, एंड दैट्स हाउ वी आर, यू नो, मोर इन द मार्केट। और सस्टेनेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी। और वो हम लोग मैनेज करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि हम लोग बहुत मेजर प्रॉफिट नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं कमा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कमा रहे हैं, लेकिन कमा रहे हैं, हम कंसिस्टेंट है, हमारी दुकान बंद नहीं हुई है, इतने साल से चल रही है। लेकिन लोगों का क्या होता है, एक साथ ज़्यादा कमा रहे हैं, अरे आज ही सारा मतलब लूट लेंगे सामने वाले क्लाइंट को, और उसके बाद 2 दिन के बाद आपकी दुकान बंद हो जाएगी। तो ऐसा काम करने का क्या ही फायदा, कोई फायदा नहीं। आप एक बहुत ही
आई वुड से कि सोशल मीडिया आइकन है, इन्फ्लुएंसर भी हैं। आजकल हर कोई अपने आप को इन्फ्लुएंसर बोलता है। आपको लगता है कि इस वर्ड का जो है वैल्यू खत्म होता जा रहा है? यस, आई थिंक वैल्यू खत्म होता जा रहा है और ऑब्जेक्टिव डिप्लीट होता जा रहा है। यानी Okay. कि इन्फ्लुएंसर का मतलब होता है जो आपको इन्फ्लुएंस करे इन अ राइट वे, आई गेस। इन अ मैनर कि आपने कुछ तो ऐसा उसमें किया ना, जो भी आपने कंटेंट डाला आपके सोशल मीडिया पे, जो भी आप लोगों को दिखा रहे हो, उससे कुछ इन्फ्लुएंस लोगों को हो, इस लायक का कंटेंट होना चाहिए। Yes. अभी क्या कर रही हैं लड़कियां और लड़के भी, आई थिंक इवन बॉयज आल्सो, यहाँ कोने में खड़े होकर एक पिक्चर ले ली, अरे आई एम एन इन्फ्लुएंसर। एक कहीं गए खाने की पिक्चर ले ली, अरे आई एम एन इन्फ्लुएंसर। व्हाट? दिस इज नॉट इन्फ्लुएंसर। This is not what the influencer marketing is all about. Yes. Influencer is somebody who knows about the product जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, जिसको आप सेल करना चाहते हो, जिसको आप दिखाना चाहते हो। इवन अगर आप अपने आप को भी बेचना चाहते हो, because you yourself is also a product. A brand. तो आपको बोलना तो आना चाहिए। हाँ जी। आपको बोलना नहीं आता, आप कैमरे के आगे खड़े हो गए हो, 4 लोगों को गालियां निकाल रहे हो, 4 लोगों के ऊपर इमिटेशन कर रहे हो, किसी का वीडियो यहाँ से पकड़ लिया, किसी का वीडियो यहाँ से पकड़ लिया, और उसको ट्रोल कर रहे हो और बोलते हो भाई मैं तो वायरल हो गया, मैं तो बहुत पॉपुलर हूँ। अरे व्हाट द हेल, दिस इज नॉट व्हाट कंटेंट क्रिएटर एंड इन्फ्लुएंसर थिंग इज। आजकल लोग ये कर रहे हैं। आई गेस मुझे लग रहा है कि आपको वापस से ट्यूशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। आई मस्ट डू दिस। मुझे लग रहा है। आई सी दिस लाइक हर दूसरी लड़की अपना काम छोड़कर अपने बारे में नहीं, इन्फ्लुएंसर में दिखा क्या रही है अपने पेज पर। अरे उसकी वीडियो उठा ली, उसने पीछे वीडियो कहीं किसी ने डाली होगी, किसी पॉपुलर मतलब ट्रोल्ड लोगों की वीडियो उठाई और उसको फर्दर ट्रोल कर रही है। ओके। और उससे व्यूज बटोर रही है, उससे लाइक्स और कमेंट्स बटोर रही है। अरे व्हाट द हेल आर यू डूइंग? यू आर जस्ट नॉट बॉदर्ड अबाउट योर लाइफ, यू आर डिगिंग इनटू अदर पीपल लाइफ। दूसरे लोगों की जिंदगी आपको ज्यादा इफेक्टिव और इम्पोर्टेंट लग रही है, और अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो वो घंटा फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन यूट्यूबर्स यू सी क्या कर रहे हैं यूट्यूबर्स, रोस्टिंग, मैं क्या खा रहा हूँ, मैं क्या पी रहा हूँ, मैं कहाँ निकाल रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, दैट इज व्हाट इज नॉट व्लॉग, दैट इज व्हाट नॉट इज यूट्यूब। यूट्यूबर हैज टू डू इट। आप यूट्यूबर हो, आपके अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं, तो कुछ ढंग का कंटेंट तो बनाओ, क्रिएट करें, ढंग की कुछ इन्फ्लुएंसिंग। आज बीवी ने दाल जला दी, आज बेटे ने ये कर दिया, वो कर दिया यार। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि इंडिया की जनता नहीं, बहुत सारे और वो कंज्यूम कर रहे हैं, वही कंज्यूम कर रहे हैं और देख रही है बैठ के। अरे अच्छा ये अभी दिखा रहा है कि इस कमरे से निकल के उस कमरे में गया है, उस कमरे से वापस यहाँ पर आया है, और वहाँ उसने किचन में कुछ उठाया है। आई एम स्ट्रांगली अगेंस्ट दिस थिंग। व्हाट द हेल, व्हाट आर यू शोइंग, व्हाट आर यू डूइंग? मैं बहुत स्ट्रांगली इसके अगेंस्ट हूँ। अब अगर इसी में बात करें, इन्फ्लुएंसर होना क्या फॉलोअर्स ज़्यादा होना ही ये पैरामीटर है कि आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, या इन्फ्लुएंसर की अपनी कुछ एक पैरामीटर्स होते हैं? Of course not. Followers does not defines your credibility, your knowledge, your skills and your reach to people. Yes. फॉलोअर्स तो आप पैसे खरीद लेते हैं ना? यस, एब्सोल्युटली। मेरी प्रोफाइल में डिग इन करो, मेरी प्रोफाइल में इतने सारे मुझे फॉलो करते हैं लोग जिनके 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं, वो मुझे फॉलो करते हैं। आई डोंट फॉलो देम बैक, बिकॉज़ जब आप जाके देखोगे उनके ना तो कोई कमेंट्स है, ना कोई ना व्यूज है, ना ही उनके पास कुछ है दिखाने को। क्या दिखा रहे हैं? मतलब गंदी सी फोटो आपने डाली हुई है, और वो आपने मतलब यू हैव ऑल द ऑडेसिटी की बकवास सा कंटेंट अपने पेज पे थोप रहे हो, डाल रहे हो, और वहाँ 1 मिलियन फॉलोअर्स लिखा हुआ है। कभी तो वायरल हो, कैसे होगा? नहीं कैसे होगा? सो इट्स इम्पोर्टेंट व्हाट आर यू पुटिंग ऑन योर सोशल मीडिया, व्हाट ब्रांड आर यू टॉकिंग अबाउट। इवन अगर आप लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर हो, जो कि हम लोग हैं, तो क्या कपड़े आप पहन रहे हो? क्या आप वो नॉर्मल कपड़े पहन के खड़े होकर अपने आप को इन्फ्लुएंसर बोल रहे हो? नो। इज देयर एनी क्रिएटिविटी बिहाइंड इट? इज देयर एनी काइंड ऑफ इनोवेटिवनेस? कुछ नया आप दिखा रहे हो, कुछ नई बात आप कर रहे हो, वो मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। वो लोगों के जहन में कहीं ना कहीं जगह बना जाती है। मे बी उसके पास बहुत सारे फॉलोअर्स नहीं है, पर वो कंटेंट लाइकेबल, लॉन्ग रन में वो दे विल श्योरली सक्सीड, दे विल सस्टेन। यस, ग्रेट। तो मैम आप हमेशा से ट्रेंड सेटर रही हैं, अब नेक्स्ट बड़ा सरप्राइज क्या करने वाले हैं? सो क्योंकि मैं ट्रेंड सेटर रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा कम बताऊँ आपके चैनल पर, नहीं तो वो ट्रेंड मेरे सेट होने से पहले कहीं और सेट हो जाएगा। अच्छा, ऐसा भी है? अरे क्या बात कर रहे हो, दिस
entire world is cut, copy, Paste. paste. आपने आज कुछ चीज बहुत क्रिएटिवली इनोवेटिवली बनाई, ओके लोगों को पसंद आई, जैसी पसंद आई वहां से कट कॉपी पेस्ट। आपका विजन कहाँ से लाएंगे, आपका हार्डवर्क कहाँ से ये लाएंगे? मैं बोलती हूँ कि आप हाँ। मेरा काम कट कॉपी पेस्ट तो कर लोगे, लेकिन मेरा यूएसपी कहाँ से लाओगे? यस जो स्किल मेरे अंदर है, मेरे हाँ जी। दिमाग में है, जो मेरे आसपास का जो उन्हें नेटवर्क क्रिएट कर रखा है, वो आप नहीं ला सकते। एब्सोल्युटली So having said that, I have no fear telling you कि what is my next project. यस So next I am coming up with an absolutely different way of exhibition. ओके ग्रेट So जैसे जनता आम जो लोग कर रहे हैं ब्रांड्स Yes. की एक जगह आपने हायर करा, वहाँ पे एग्जीबिशन हो रहा है, लोग हाँ जी। आ रहे हैं, देख रहे हैं, आ भी नहीं रहे हैं शायद, मेजरली एग्जीबिशंस खाली खाली पड़ी हैं और एग्जीबिटर्स रो रहे हैं यार हाँ जी। मेरा सामान नहीं बिका, नहीं मेरा बिक रहा। किसी ने देखा नहीं है। तो वी आर ब्रिंगिंग अप एन एब्सोल्युटली 101 एग्जीबिशन, ओके 101 run through your brand, Okay. run through your product, run through your journey, and let's come and sell your product. ओके So I have already announced my brand Fashion and Beyond. ओके ग्रेट Fashion and Beyond अब क्या कर रहा है, ये एग्जीबिशन आपके पास चल कर आ रही है। So हम अच्छा। आपके पास आएंगे, आपका एग्जीबिशन करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपका प्रोडक्ट सेल करेंगे, आपका जर्नी दिखाएंगे, एंड व्हाट इज बेस्ट इन योर प्रोडक्ट, व्हाई पीपल हैव टू बाय एंड हाउ यू कैन सेल इट, वो सब आपके साथ बैठ के करेंगे और दिखाएंगे अपने चैनल्स पर। ग्रेट So we are coming with this next Fashion and Beyond, an exhibition with a difference. ग्रेट दैट्स गोइंग टू बी अ शॉर्ट हिट Yes. आई गेस And I'll be the anchor. I'll be the host. फॉर श्योर, and तब तो host. हिट होना ही है। Yes. ग्रेट सो वी आर गोइंग टू एंड विद अ रैपिड फायर, Yeah. वन वर्ड दैट डिफाइंस यू Boss lady. फॉर श्योर, योर गो टू पावर आउटफिट। Power outfit is always supposed to be a trouser, a nice shirt, or a waistcoat. Oh, great. One celebrity you would love to work with. Shah Rukh Khan. Always. Always. Coffee or green tea? Coffee. पंजाबी है ऐसी। फिर तो दूध वाली चाय। मे बी कॉफी भी छोड़ो, दूध वाली चाय। वो सबसे बढ़िया आएगी। कोई ऐसी चीज जो लोग आपके बारे में जान के हैरान हो जाएंगे? हाँ, कि मैं घर में काम करती हूँ, खाना बनाती हूँ, कभी कभी बर्तन भी धोने पड़ते हैं, कभी कभी झाड़ू पोछा भी मारना पड़ता है। हाँ, एंड यू डोंट हैव अ मेड। I आपने don't बताया। have a cook. कुक, सॉरी Maid कुक। के बिना हाँ, तो मर ही जाएंगे। हो ही नहीं सकते। वन हैबिट दैट कीप्स यू ऑन टॉप ऑफ योर गेम। Just be focused, be real and be honest to your work. At least मैं कहती हूँ अपने काम से और अपने आप से तो सच रहो, हाँ ऑनेस्ट जी। रहो। कि हम डिप्लोमेसी में इतने ज़्यादा अंदर घुस गए ना कि हम अपने आप से भी झूठ बोलते हैं। इंसान सामने बैठा बैठा अपने आप से भी झूठ बोल रहा होता है, एक फैंटेसी वर्ल्ड में रहता है, अरे नहीं ये हूँ मैं तो वो हूँ, मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा। बॉस, गेट डाउन टू द रियलिटी चेक। सो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं लोगों को बोलूँगी प्लीज़ अपनी ऑनेस्टी और अपने आप को जानो, स्टिक टू योर रूट्स। ग्रेट। योर थॉट्स ऑन माय शो बियॉन्ड रियलिटी विद भारत सदाना। एंडिंग इसी से। So your show is perfect, is amazing. Great. Because actually जब भी आप पॉडकास्ट या टॉक शो में जाते हो तो Yes. मेरे हिसाब से बहुत ही इनफॉर्मल वे में आपने सारा क्वेश्चनर, आपने सारा पॉडकास्ट किया, जो कि सबसे अमेजिंग है। नहीं तो बहुत फॉर्मल हो जाता है। Yes. और बहुत फॉर्मल क्वेश्चंस पूछ वो रहे मजा हैं, नहीं आता वो फिर। मजा नहीं आता। तो एक्चुअली अंदर का बाहर भी नहीं निकल पाता। यस, तो आप अंदर का बाहर निकाल पाए, बिल्कुल। कुडोज टू यू। सो बहुत- बियॉन्ड रियलिटी आप गए। यस, मैंने बहुत लोगों को यहाँ पे भला बुरा भी कहा है, चेक हम्म। कर देना, भारत एडिट मत करना। एब्सोल्युटली नो। ऑन द कैमरा आई एम सेइंग भारत एडिट नहीं करेगा। नहीं, भारत सब जो बताएगा, रहेगा वो सब ऐसे ही दिखाएगा, रहेगा। सबके नाम आएंगे। बिल्कुल। तो ये थी बेबाक सीमा गुंबर जी, एंड आई वुड रिक्वेस्ट हर, आप बताइए प्लीज हमारे व्यूअर्स को एक लास्ट लाइफ मंत्रा जो उन्हें फॉलो करना चाहिए, सबको फॉलो करना चाहिए, और आपको अगर फॉलो करना चाहें तो वो कहाँ कर सकते हैं? ओह प्लीज़, मेरे को तो सीमा गुंबर बॉस लेडी मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे आपको फॉलो करना है। और मैं कई बार नहीं, बहुत बारी बहुत ज्ञान बांटती हूँ, तो मुझे लोग ज्ञान की देवी भी बोलते हैं। तो मेरे वर्कआउट सेशंस में, और प्लीज़ मुझे उस पर फॉलो करें। और लाइफ का मंत्र सिर्फ एक ही है कि आप, जैसे कि मैंने बोला था ड्यूरिंग माय इंटरव्यू ऑल्सो, कि आप प्लीज़ कभी भी इस चीज़ पे मत फोकस करो कि आपके आगे कौन जा रहा है, आपके पीछे कौन रह रहा है, किसको जलाना है,
किसको कैसे आप मतलब दिखाने के लिए कुछ कर रहे हैं. नो, डोंट डू एनीथिंग फॉर एनीबडी एल्स. आप फॉरगेट कर दो, सब कुछ भूल जाओ. जस्ट फोकस ऑन कि आप अपना बेस्ट कर रहे हो कि नहीं लाइफ में. बिकॉज द डे व्हेन यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर बेस्ट, आई थिंक यू विल बी द बेस्ट. फॉरगेट अबाउट कि मुझे उसको पीछे छोड़ना है इसलिए आगे बढ़ना है. वो आगे बढ़ गया है और उसकी जो चीज़ें अच्छी हैं उसको मुझे अडॉप्ट करना है और उसको भी पीछे नीचे गिराना है. तो ये सब चीज़ों से कुछ नहीं. अब यू जस्ट वेस्टिंग योर लाइफ, यू वेस्टिंग योर टाइम. Focus on your life, focus on your work and grow every day, every step, every moment of your life. And भगवान को मत भूलना. Gratitude. Make a principle every day you are thanking God. Gratitude जिस दिन आप अपनी लाइफ में ले आओगे ना, आप आपको कम से कम 10 बारी भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए दिन में, क्योंकि आपको जो भी मिल रहा है इट्स ऑल बिकॉज ऑफ गॉड. ओके, भारत किसी ने मुझे ये भी एक चीज़ बताई थी कि हम जिंदगी में ना तो आपको खुश करने के लिए, ना तो उसको खुश करने के लिए, किसी को भी खुश करने के लिए नहीं आए. हम सिर्फ उसको खुश करने के लिए आए. सो हमको मरने के बाद उधर ही जाना है. सो जस्ट बी लॉयल टू योरसेल्फ दैट आर यू डूइंग गुड एंड आर यू मेकिंग everything as you are supposed to do it, and are you thanking God for whatever you have got. लोगों को ज़्यादा चिंता होती है जो उनके पास नहीं होता है उसकी, पर जो उनके पास सामने पड़ा होता है ना उसकी कदर नहीं करते हैं. वो मतलब भाग रहे हैं. अरे ये ले लिया रख दिया. अरे इसको एंजॉय कब करोगे, ये पड़ा तुम्हारे पास, ये रहा, इसको पढ़ा, इसको एंजॉय करो. So people are just running. Please stop running. Enjoy what you have and make the most and stay happy and stay healthy and thank you to God. So, तो ये थी बेबाक सीमा गुंबर जी, अ रियल बॉस लेडी. आई वुड हाईली रिकमेंड आप फॉलो कर लीजिए. इनके सोशल मीडिया हैंडल्स इस समय आपकी स्क्रीन पर है. मुझे बहुत पर्सनली मज़ा आया. बहुत कंट्रोवर्शियल बातें भी हुई, लेकिन जो भी था रियल था, नेचुरल था. दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट. जो उन्होंने लास्ट में मैसेज दिया कि बी द बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, उस पर फोकस करो, ग्रेटिट्यूड पर ध्यान दो एंड एवरीथिंग इज फाइन. तो मिलेंगे बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट गेस्ट के साथ, नेक्स्ट सेलिब्रिटी के साथ. टिल देन टेक केयर, बाय.